नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संजय प्रभाकर एक बेहद गंभीर सवाल के साथ आज एक बार फिर से आपके सामने आया हूं। क्या मुसलमानों के किसी पहाड़ पर जाने पर बैन लगाया जा सकता है? हमारे देश में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? मैंने तो नहीं सुना कि किसी सरकार ने, किसी प्रशासन ने मुसलमानों के पहाड़ पर जाकर घूमने फिरने, खाने पीने पर प्रतिबंध लगा दिए हों। सरकार ने तो बिल्कुल नहीं लगाए हैं, पर एक बेहद अफसोसनाक उदाहरण एकदम ताजा है, अभी 24 घंटे पहले का होगा, इसी बीते रविवार का, जहां इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक और पार्टी के सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी का आरोप बजरंग दल पर है। बजरंग दल का उन्होंने नाम लिया है, आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि ठाणे के पास भिवंडी के शांति नगर की पहाड़ी पर घूमने जा रहे 5 मुस्लिम लड़कों की एक टोली को बजरंग दल के लोगों ने पहाड़ पर जाने से रोका, उन पर झूठे आरोप लगाए और इतनी मारपीट की कि 5 में से 4 को बहुत गंभीर चोटें आई हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो। और यह घटना इसी बीते रविवार की है। कानून किसके हाथ में है? सवाल खड़े होते हैं। आज भिवंडी में मुझे इसलिए आना पड़ा कि हमारे 4-5 बच्चे, इतवार का दिन है, मौसम अच्छा है, बदली है, बच्चे घूमने के नियत से आज एक पहाड़ी है यहाँ पर दिंदी घर, वहाँ घूमने चले गए थे शांति नगर में। मगर वहाँ पर जैसे गेट के पास पहुँचे 30-40 लड़के जो अपने आप को बजरंग दल के बोलते हैं, इन्होंने बच्चों को रोका वहाँ पर और बच्चों को मारना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ क्यों आए। वहाँ लोग तफरीह के लिए जाते हैं, कोई यही पहली बार नहीं, हमेशा जाते हैं लोग। और इन्होंने वहीं से कहीं से मटन लाया, गोश्त लाया और उनके हाथ में मार मार बोले पकड़ो। ये लड़के नहीं पकड़ रहे हैं, हाथ तोड़ दिया मार मार के, हड्डियाँ हाथ की टूट गई कि ये गोश्त पकड़ो। और ये कह रहे हैं कि ये गोश्त ये लोग मंदिर पर डालने आ रहे थे, ये हरकत। और उसके बाद क्या है, जय बजरंग दल का नारा लगाओ, जय सिया राम का नारा लगाओ। उनके पास जो पैसे थे लूट लिए, उनके मोबाइल को तोड़ डाला, तो बुरी तरह से मारते रहे। एक औरत भी उसमें 30-40 लोग मिलके वो चिल्लाते रहे। कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाना चाहा, पुलिस बहुत लेट आई और जब तक पुलिस पहुंची नहीं ना, उसको छोड़ा नहीं। मतलब ये दिन दहाड़े हो रहा है और ये बड़े गर्व से कहते हैं, अहंकार से, कि हम बजरंग दल के लोग हैं। यही काम है आपका बजरंग दल के लोगों का। यानी अब लगता है कि इस मुल्क में मुसलमान होना गुनाह हो गया है, मुसलमानों को कोई पूछने वाला नहीं है। कानून कहाँ है, क्या सो रहा है कानून। मैं जब उनको ले गए अस्पताल में, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ जो है ना, कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पे जो है ना दवा लगा के पट्टी बांध दी जाती है, दूसरा कुछ काम भी नहीं वहाँ पे। इतना बड़ा अस्पताल। मुझे यहाँ के नेता लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मैं जब से आया हूँ मैंने अस्पताल को सुधार दिया, अस्पताल में इतनी बेड हो गई, इतने अच्छे डॉक्टर हो गए, लेकिन नील बटा सन्नाटा। यानी 4-5 सीरियस पेशेंट हैं, उनका इलाज भिवंडी के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। कोई सहूलत ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मजबूरन उनको ले जा करके एक नर्सिंग होम, नोबल नर्सिंग होम में उनको एडमिट किया गया। उस नोबल नर्सिंग होम में उनका इलाज हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े दावे हैं आपके, इतना करोड़ रुपया अस्पताल लगा दिया जो हेल्थ के ऊपर, हेल्थ पे इतना बड़ा काम हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, नील बटा सन्नाटा। भिवंडी एक कारपोरेशन है, मुंबई ये थाना से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर है, मुंबई से 50 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन एक आदमी की चोट लगी, सर फट गया, कान फट गया, उंगलियां टूट गई, परेशान है लोग और उनका इलाज ही नहीं हो सकता वहां पर। ये क्या मजाक है ये? सरकार कर क्या रही है? मैं दो मांग करता हूं आज सरकार से कि आप तुरंत, ये लोग जो बड़े अहंकार से बोलते हैं मैं फलाने बजरंग दल का हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, उनका मुंह बंद करा दीजिए। ये लोग आग लगाना चाहते हैं देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम झगड़ा फैलाना चाहते हैं। अभी कुछ जगहों पे इलेक्शन है, इसी के सहारा लेकर चुन के आना चाहते हैं। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाऊं कि मालेगांव में, अमरावती में और जो है नागपुर में, कई जगहों पर कुछ झड़प हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत बोला गया, उस पर लड़कों ने एहतियाज किया, तो उसमें कुछ पत्थरबाजी हो गई, तो उन सबको 307 लगाया, 1-1 साल तक बेल नहीं हुई।
सिर्फ झड़प पे, पत्थर चलाने पे, और यहाँ तो सर फट गया। एक लड़का ऐसे हालत है शायद उसको डायलिसिस करानी पड़ेगी, जिंदगी और मौत के बीच में है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, रॉबरी का केस तुरंत इन पे होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि कानून का मजाक हो रहा है और यहाँ सिर्फ मुसलमानों के साथ जो है ना अनदेखा किया जा रहा है। और तुरंत दूसरी मांग मेरी है कि जो यहाँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है उसकी आप आगे चेक करिए, सहूलत कुछ है ही नहीं है। या तो उसको आप चलाइए या तो ताला बंद कर दीजिए। कहीं भाई हमारे पास फंड ही नहीं, हम नहीं चला सकते। ये मेरी 2 मांग है सरकार से आज। दोस्तों, इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर तो आई ही है, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में भी है। उसमें से देखिए, फ्री प्रेस जर्नल एक बहुत बड़ा अखबार है, बहुत पुराना है। उसमें 24 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक शांति नगर में 5 लड़के अल्तमश शेख, उमर शेख, हसनैन पठान, अब्दुल रहमान खान और रेहान खान, ये 5 लड़के रविवार को, इसी बीते रविवार को दिंडीगढ़ पहाड़ की तरफ गए थे। रास्ते में कुछ लड़कों ने उन्हें रोका और वहां आने का कारण पूछा। पीड़ित लड़कों का आरोप है कि बहस के बाद और लोगों को बुला लिया गया आसपास के, और उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने चाकू दिखाकर धमकाने, रास्ता रोकने, मोबाइल तोड़ने और नकदी छीनने की कोशिश की, पैसे छीनने की कोशिश किए, मारपीट के आरोप भी लगाए। और चोट इतनी लगी, गंभीर हालत में 5 में से 4 हॉस्पिटल में भर्ती किए गए। कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और ये आरोप लगाए हैं बजरंग दल पर अबू आसिम आजमी ने। और दूसरी तरफ देखिए, कथित रूप से आपत्ति इस बात पर जताई गई कि ये लड़के अपने साथ चिकन लेकर जा रहे थे पहाड़ पर, और वहां उस पहाड़ पर एक मंदिर भी है। पुलिस ने साफ कहा है कि झगड़े की असली वजह की अभी तक जांच की जा रही है, और यही पहला जरूरी फैक्ट चेक करना जरूरी है हमें। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर हमलावरों के बजरंग दल से होने का आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसकी जांच तो होनी चाहिए। और ये आरोप समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता वो खुले तौर पर कैमरे पे कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्ष तौर पर इसमें जांच करेगी। लेकिन कहानी पहाड़ी पर खत्म नहीं हुई। इस घटना पर ही घायल लड़कों को भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सामना की रिपोर्ट के मुताबिक, सामना बहुत बड़ा अखबार है यहां का महाराष्ट्र का, उसके मुताबिक दूसरे पक्ष के गणेश मोगरे और पंकज पाटिल भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे, और वहां फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। और घायल लड़कों के कुछ रिश्तेदार जो हैं, उनके द्वारा मोगरे और पाटिल की जमकर पिटाई की गई, और इसकी तस्वीरें भी आई सोशल मीडिया में। और फ्री प्रेस जर्नल भी अस्पताल परिसर में, अस्पताल के कैंपस में दूसरी झड़प और पुलिस के हस्तक्षेप की पुष्टि करता है। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से यह दावा किया जा रहा है कि किसी आरोपी को पुलिस कस्टडी में ही जमकर पीटा गया, यह फैक्ट अभी तक साफ नहीं हुआ है। और भिवंडी तालुका के जो पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, जिस तरीके से खबरें आई हैं उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि हर्षवर्धन बर्वे ने फ्री प्रेस जर्नल से कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, और जो घायल लड़के हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये रिपोर्ट में आई है, हालांकि केस तो दर्ज हो ही चुका है। और डिप्टी एसपी राहुल झालते भी मौके पर पहुंचे, और उन्होंने कहा कि जांच जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। दोस्तों, 24 अगस्त तक जो विश्वसनीय सार्वजनिक रिपोर्ट आई हैं, एफआईआर की सटीक बीएनएस की धाराएं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसका प्रमाणित आंकड़ा अभी तक कहीं पे पब्लिश हुआ ऐसा मुझे नहीं मिला, इसलिए कहना कठिन है। लेकिन पकड़े तो गए हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही संख्या को फैक्ट कहना ठीक नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी अस्पताल पहुंचे, उसके बाद भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन गए और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की उन्होंने। स्थानीय विधायक रईस शेख भी अस्पताल पहुंचे और पुलिस स्टेशन पहुंचे। रईस शेख ने दावा किया कि करीब 3 महीने पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, तब कठोर कार्रवाई अगर होती तो शायद यह नौबत आज नहीं आती। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फिलहाल किसी मिनिस्टर का इस विशेष दिंडीगढ़ घटना पर आधिकारिक बयान मुझे अभी तक कहीं मिला नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र में इससे पहले भी मुसलमानों पर हमले से जुड़े मामलों में बजरंग दल का नाम आया है?
जिस तरीके से इस घटना में अबू आसिम आजमी ने कैमरे पर आरोप लगाया है। दोस्तों, मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई है उनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं उन्हीं खबरों के हवाले से। फरवरी 2024 में, यानी कि आज से करीब करीब 2.5 साल पहले, परभणी में, महाराष्ट्र के परभणी में 2 मुस्लिम लड़कों पर हमले हुए, इसकी खबर आई और जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करने के आरोप भी सामने आए थे। और न्यूज लॉन्ड्री, ये भी एक न्यूज प्लेटफॉर्म है, न्यूज लॉन्ड्री ने पीड़ितों से बात कर घटना की विस्तृत रिपोर्ट पब्लिश की थी। और सोशल मीडिया पर हमलावरों को बजरंग दल और दूसरे राइट विंग दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़ा बताया गया था। लोकल रिपोर्टिंग के मुताबिक, स्थानीय रिपोर्टिंग के मुताबिक मामला दर्ज हुआ था और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। यानी यहां भी संगठनात्मक संबंध और अपराध का आरोप अलग अलग जांचे जाने की जरूरत थी और इस मामले में जरूरत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में दिसंबर 2024 में नागपुर पुलिस ने बजरंग दल के शहर संयोजक कमल हरियाणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान पर एफआईआर दर्ज की थी। यह भी रिसर्च में बात सामने आई है। मार्च 2025 में, यानी कि अभी से करीब करीब 1.5 साल पहले, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग वाले प्रदर्शन के बाद नागपुर पुलिस की एफआईआर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई पदाधिकारी आरोपी भी बनाए गए और 8 कार्यकर्ताओं ने सरेंडर किया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में अदालत ने जमानत दे दी थी। ये खबरें आई थी। चाहे इसके पीछे कुछ भी वजह हो, कानून अपना काम करता है। यह मुसलमानों की सीधी पिटाई का मामला नहीं था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में बजरंग दल पदाधिकारियों के खिलाफ, सदस्यों के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव से जुड़े मुकदमे के स्पष्ट एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। अब थोड़ा और बाहर निकलते हैं महाराष्ट्र से। देश का रिकॉर्ड देखें, जो मेरे रिसर्च में बातें सामने आई हैं, आप भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा केसेस निकले। जनवरी 2022 में कर्नाटक के नरगुंड में 20 साल के मुस्लिम लड़के शमीर शाहपुर की चाकू मारकर हत्या करने की खबर आई थी और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें स्थानीय बजरंग दल के नेता संजू नलवाड़ी भी था। ये खबरों में पब्लिश हुई थी, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं बातें। अब पुलिस के अनुसार नलवाड़ी ने हत्या से कुछ घंटे पहले एक सभा में मुसलमान लड़कों को पीटने जैसा उकसाऊ आह्वान किया था, यह भी खबर आई थी। और सितंबर 2022 में अहमदाबाद में गरबा के एक प्रोग्राम में मुस्लिम लड़कों की पिटाई के वायरल वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 323, 143, 147, 294 बी और 153 ए समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और बाद में 5 बजरंग दल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की खबर आई थी। अक्टूबर 2023 में सूरत में अकीब पठान नाम के मुस्लिम लड़के को एक महिला सहकर्मी के साथ चलते देखकर कथित तौर पर पीटा गया था और किडनैप करके मवेशियों के शेड में ले जाकर दोबारा मारने के आरोप भी लगे, इसकी खबरें आई थी। 10 लोगों पर दंगा और अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ और 5 गिरफ्तार भी किए गए थे, यह भी खबरों में आई थी बात। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में 4 बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और दक्षिण गुजरात के बजरंग दल अध्यक्ष ने भी अपने कार्यकर्ताओं के इसमें इन्वॉल्व होने की बात स्वीकार की थी, यह बात भी खबरों में आई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि संगठन ने ऐसी कोई भी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी और नहीं स्वीकार्य है, लेकिन बट्टा बजरंग दल ऑर्गेनाइजेशन पर तो लगा। अब यहां एक आंकड़ा गढ़ना गलत होगा। पिछले 12 साल में या 15 साल में या 20 साल में मुसलमानों पर हमले के लिए जो है बजरंग दल सदस्यों पर कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए, ये फिलहाल बताना बड़ा कठिन है। इसका कोई प्रूव्ड, प्रमाणित जो है ऑल इंडिया सरकारी आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं होगा शायद। एनसीआरबी अपराधियों को बजरंग दल, वीएचपी या किसी दूसरे संगठन की सदस्यता के आधार पर अलग राष्ट्रीय श्रेणी में नहीं गिनता है। कानून के नजर में सब बराबर है और अगर कोई होता है, प्रूव्ड है, तो हो सकता है लिखते भी हों। इसलिए 10, 50, 100 जैसा कोई आंकड़ा देना सही नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। कानून का राज तभी कानून का राज है जब आरोपी का, किसी भी आरोपी का धर्म, संगठन और राजनीतिक पहुंच देखकर उसकी धाराएं नहीं बदलती हैं।
निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष तौर पर किसी भी केस में जांच होनी चाहिए और आगे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों, उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से समाज में धर्म के नाम पर भेदभाव की दरारें इन दिनों कुछ इस कदर बढ़ाई जा रही हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ भरोसे से नहीं देख पाता है। नफरतों की दीवारें खड़ी की जाने लगी हैं। धर्म के नाम पर खड़ी की जा रही ये दीवारें सिर्फ दो समुदायों के बीच नहीं बढ़ाती, बल्कि समाज की बुनियाद में अविश्वास की जहर घोलती हैं। मानते हैं ना आप? और सवाल किसी एक हिंदू या मुसलमान का नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस देश में किसी भी धार्मिक पहचान देकर उसके साथ व्यवहार तय होगा? क्या कोई भीड़ यह तय करेगी कि कौन कहां जाएगा, क्या खाएगा और कैसे जिएगा? अगर ऐसे तत्वों को कानून का डर नहीं रहा तो आज निशाने पर कोई और है, कल कोई और होगा। इसलिए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई सिर्फ इस एक घटना के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उस भरोसे को बचाने के लिए भी जरूरी है जिस पर अलग अलग धर्मों और समुदायों के करोड़ों लोग एक साथ रहते आए हैं। अब महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की परीक्षा यही है कि दिल्लीगढ़ की पहाड़ी पर कानून चलेगा या भीड़ की मर्जी। और सोचने वाली बात यह भी है, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने मारपीट की पहले ये 5 मुस्लिम लड़कों को गंभीर रूप से मारा पीटा, कि ये जो है चिकन लेकर जा रहे थे पहाड़ के ऊपर मंदिर में। पहाड़ पर मंदिर हो सकता है, लेकिन क्या वो मंदिर जा रहे थे? क्या वो मंदिर पहुंचे थे? ये जांच का विषय है। नमस्कार।